जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश तक भारी बर्फबारी, लोगों का जनजीवन प्रभावित। पूरे कश्मीर में भारी बर्फबारी हो रही है। श्रीनगर से जुड़ने वाले कई रास्ते और नेशनल हाईवे बंद हैं। बर्फबारी के चलते कई इलाकों में बिजली गुल। कश्मीर यूनिवर्सिटी में शनिवार को होने वाली परीक्षा रद्द। खराब मौसम की वजह से श्रीनगर एयरपोर्ट की सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। करगिल में बर्फबारी की वजह से NH1 और NH 301 बंद, बर्फ हटाकर रास्ता खोलने का काम जारी। जम्मू के बनिहाल में भी नेशनल हाईवे बंद, बर्फ की वजह से फिसलन बढ़ने की वजह से बढ़ी लोगों की परेशानी। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फबारी, चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी। बर्फबारी की वजह से कई सड़कों पर आवाजाही प्रभावित हुई है। प्रशासन ने बर्फ हटाकर सड़कों को क्लियर करने का काम शुरू कर रखा है। जम्मू कश्मीर की भद्रवाह घाटी में भारी बर्फबारी, पेड़ों से लेकर घरों पर जमी बर्फ की मोटी परत। ड्रोन कैमरे में कैद हुआ खूबसूरत नजारा, ऊपर से ली गई तस्वीरों में सफेद नजर आई जमीन। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बर्फबारी देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे सैलानी, गाड़ियों की वजह से हर रोज लग रहा है जाम। लाहौल स्पीति में पुलिस लगातार कर रही पेट्रोलिंग, सड़क पर कई फंसे हुए लोगों को पुलिस आगाह कर रही है। उत्तरकाशी में भी भारी बर्फबारी, चारों तरफ नजर आई बर्फ ही बर्फ। सड़कों पर जमी बर्फ हटाने के लिए मशीनों का किया जा रहा इस्तेमाल, प्रशासन ने चलाया अभियान। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में हुई बारिश। उत्तर भारत में ठंड बढ़ेगी और मौसम विभाग के मुताबिक तापमान में करीब 5 डिग्री की गिरावट आ सकती है। हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। आज फिर रेडियो के जरिए मन की बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 117वां एपिसोड होगा प्रसारित, सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर होगा प्रसारण। डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार के बाद भी स्मारक को लेकर नहीं थम रहा विवाद। राहुल गांधी बोले, निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार करवाकर मोदी सरकार ने देश के पहले सिख समुदाय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अपमान किया। राहुल गांधी के आरोपों को जेपी नड्डा ने दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा, मनमोहन सिंह के निधन पर भी कांग्रेस राजनीति कर रही है। जेपी नड्डा बोले, कांग्रेस पार्टी झूठ फैला रही है। मनमोहन सिंह की समाधि के लिए सरकार ने जगह दी है और इसकी कांग्रेस और मनमोहन सिंह के परिवार को जानकारी भी दी गई है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए भड़कते हुए कहा, मेरे पिता के निधन पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने शोक सभा तक नहीं बुलाई थी। पीवी नरसिम्हा राव के पोते NV सुभाष ने भी कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस की हिपोक्रेसी का खुलासा हुआ। सरकार ने कांग्रेस की डिमांड को मान लिया है, फिर भी वो राजनीति कर रही है। NV सुभाष ने कहा, पीवी नरसिम्हा राव के पार्थिव शरीर को कांग्रेस ने हैदराबाद भिजवा दिया था और आश्वासन दिया था कि उनका स्मारक बनाया जाएगा। पूर्व PM डॉक्टर मनमोहन सिंह पंचतत्व में विलीन हुए। शनिवार को दिल्ली के निगम बोध घाट पर राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ। निगम बोध घाट पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और PM मोदी ने दी श्रद्धांजलि। गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू समेत कई मंत्रियों ने मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के कई नेता अंतिम संस्कार में शामिल हुए। यूपी के संभल में सांसद जियाउर रहमान बर्ग के घर के पास बनाई पुलिस चौकी, जामा मस्जिद के पास भी बनाई जा रही चौकी। यूपी के संभल में जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनने का काम शुरू हुआ। शनिवार को विधि विधान के साथ भूमि पूजन हुआ। संभल में जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनने पर बोले, ओवैसी सरकार के पास स्कूल और अस्पताल के लिए पैसे नहीं है, सिर्फ पुलिस चौकी और शराब खाने बनाने के पैसे हैं। संभल हिंसा के दौरान पत्थरबाजी करने वाले 50 आरोपी अब तक पकड़े गए। दिल्ली के बाटला हाउस से भी अदनान नाम का एक शख्स पकड़ा गया, ASP ने दी जानकारी। संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग के घर में घुसने वाले शख्स को पकड़ा गया। आरोपी अजय शर्मा ने कहा, मैंने सांसद और उनके पिता को धमकी नहीं दी, सिर्फ सांसद से मिलने गया था। बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा रद्द करने की मांग पर छात्रों का प्रदर्शन जारी। आज जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने पटना के गांधी मैदान में बुलाई है छात्र संसद। प्रशांत किशोर शनिवार को BPSC अभ्यर्थियों के प्रदर्शन में शामिल हुए, छात्रों को संबोधित किया। प्रशांत किशोर ने छात्रों को भरोसा दिया, कहा आपका आंदोलन छात्र आंदोलन ही रहेगा। यदि पुलिस लाठियां भंजेगी तो जनसुराज के लोग आपका समर्थन करेंगे। शनिवार को SDM और DSP के साथ प्रदर्शनकारी छात्रों ने बातचीत की, लेकिन नाकाम रही। BPSC परीक्षा को लेकर CM नीतीश से ही बातचीत करने पर अड़े हैं छात्र। RJD नेता तेजस्वी यादव ने CM नीतीश पर साधा निशाना, कहा CM अब फैसला लेने लायक नहीं रह गए हैं। तेजस्वी यादव ने BPSC से सवाल किया, जब पेपर लीक हुआ तो सभी सेंटर की परीक्षा रद्द क्यों नहीं की गई। RJD सांसद मनोज झा ने कहा, BPSC के अभ्यर्थी शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर भी पुलिस लाठियां बरसा रही है। BPSC ने 70वीं संयुक्त परीक्षा को सभी सेंटर्स पर नहीं करवाने की वजह बताई, कहा हम प्रदर्शन और झूठे आरोपों के आधार पर परीक्षा करवाने का फैसला नहीं लेते, जिलाधिकारी की रिपोर्ट पर हम अंतिम फैसला लेते हैं। BPSC ने कहा, सिर्फ पटना को छोड़कर किसी जिलाधिकारी की तरफ से फिर से परीक्षा कराने की मांग नहीं की गई है।
आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित के आरोपों और एलजी के जांच के आदेश को लेकर दे सकते हैं जवाब। आज दिल्ली के जंगपुरा में आम आदमी पार्टी ने महिला सम्मान योजना के रजिस्ट्रेशन का ऐलान किया। केजरीवाल, सीएम आतिशी और मनीष सिसोदिया मौजूद रहे, हो सकता है हंगामा। दिल्ली की एलजी ने मुख्य सचिव को आदेश दिया, आम आदमी पार्टी की महिला सम्मान योजना की जांच करें और कानून के हिसाब से कार्रवाई करें। योजना के रजिस्ट्रेशन के लिए कैंप लगाने वालों पर भी कार्रवाई होगी। एलजी ने पुलिस कमिश्नर और इलाके के डीसीपी को जांच के आदेश दिए। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित की शिकायत की भी जांच होगी। पंजाब से दिल्ली में कैश सप्लाई करने का आरोप लगाया गया था। पंजाब पुलिस की इंटेलिजेंस यूनिट की सक्रियता की जांच होगी। एलजी के आदेश पर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल नाराज हुए, कहा महिला सम्मान योजना से बीजेपी बौखलाई, फर्जी जांच के आदेश दिए। केजरीवाल बोले, ये जांच का आदेश अमित शाह के दफ्तर से आया होगा, ये लोग योजना बंद करना चाहते हैं। केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को डर दिखाया, कहा बीजेपी को वोट दिया तो योजना लागू नहीं होने देंगे। दिल्ली की जनता को केजरीवाल ने भरोसा दिया, कहा सरकार बनी तो 2100 वाली योजना लागू होगी, रजिस्ट्रेशन करवाइए। केजरीवाल के आरोप का संदीप दीक्षित ने जवाब देते हुए कहा, मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूं कि बीजेपी मुझे मोहरा बनाएगी। संदीप दीक्षित बोले, मैंने एलजी को शिकायत दिल्ली सरकार के इश्तेहार पर दी है। इश्तेहार में बताया गया कि महिला सम्मान जैसी कोई योजना नहीं है और न ही ऐसा कोई फॉर्म है। संदीप दीक्षित ने कहा, मैंने बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा के द्वारा पैसे बांटे जाने के मामले को भी शिकायत कर उपराज्यपाल तक पहुंचाया। संदीप दीक्षित के आरोपों का भी केजरीवाल ने जवाब दिया, कहा बीजेपी कांग्रेस के सामने गिड़गिड़ा रही है। शिकायत के लिए संदीप दीक्षित को आगे किया गया। प्रवेश वर्मा के घर के बाहर आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ताओं प्रोटेस्ट। प्रवेश वर्मा ने आप कार्यकर्ताओं को चाय और रस्क ऑफर किए। अरविंद केजरीवाल के बयान पर बोले, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने साथ चुनाव लड़ा था, जनता दोनों को ही नकार देगी। प्रवेश वर्मा ने कहा, आम आदमी पार्टी महिला सम्मान योजना के नाम पर बड़ा साइबर फ्रॉड करेगी। केजरीवाल की नई दिल्ली से जमानत जब्त होगी। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा का सवाल, पंजाब में आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने का वादा किया था, लेकिन एक पैसा नहीं दिया गया। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, केजरीवाल शराब घोटाले की तरह लोगों का डेटा इकट्ठा करके धोखाधड़ी कर रहे हैं, ओटीपी के जरिए लोगों के पैसे निकालना चाहते हैं। सियासी अटकलों के बीच आज दिल्ली जाएंगे बिहार के सीएम नीतीश कुमार। जेडीयू के दिल्ली चुनाव लड़ने पर ले सकते हैं कोई बड़ा फैसला। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर का अटपटा बयान, कहा राजभर समाज में पैदा हुए थे हनुमान जी। महाकुंभ का निमंत्रण देने दिल्ली पहुंचे यूपी के सीएम योगी, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और मिजोरम के राज्यपाल जनरल वी.के. सिंह समेत कई लोगों को न्योते दिए। सीएम योगी ने गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की, महाकुंभ का न्योता दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के अगले एनएसए माइकल वॉट्स से मुलाकात की, द्विपक्षीय रिश्तों पर बातचीत हुई। बंगाल बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी पर बांग्लादेशी आतंकी संगठन द्वारा हमले का अलर्ट। आईबी के सूत्रों के मुताबिक बंगाल पुलिस को अलर्ट किया गया। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार बोले, शुभेंदु बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे हमले के खिलाफ बोल रहे हैं, इसलिए उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। सुकांत मजूमदार का आरोप, फिरहाद हकीम जैसे टीएमसी के नेता बंगाल को मुस्लिम बाहुल्य राज्य बनाना चाहते हैं। सुकांत मजूमदार ने सीएम ममता बनर्जी पर आतंकियों को बचाने का आरोप लगाया। बिहार में एक साथ 62 आईपीएस अफसरों के तबादले। पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा बदले गए, अब अवकाश कुमार होंगे पटना के नए एसएसपी। यूपी के हमीरपुर में भयानक सड़क हादसा, NH34 पर 2 डंपर आपस में आमने सामने से टकरा गए, दोनों में लग गई भीषण आग। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस और प्रशासन ने चलाया धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर उतारने का अभियान, सरकार के आदेश पर की गई कार्रवाई। बरेली विकास प्राधिकरण ने बरेली कैंट और सीबीगंज इलाके में बने 5 अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया। राजस्थान सरकार का फैसला, कांग्रेस सरकार में बने 9 जिलों और 3 संभागों को खत्म किया। राजस्थान सरकार ने ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन, खाद्य सुरक्षा योजना में नए लाभार्थियों को जोड़ने और अगले साल 1 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। हरियाणा सरकार ने सेना और सीआरपीएफ के शहीदों के परिवार के लिए अनुग्रह राशि का 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ किया। गुना में 10 साल का एक बच्चा बोरवेल में गिर गया, करीब 25 फीट गहराई पर जाके फंस गया। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद, जेसीबी की मदद से गड्ढा बनाकर बच्चे को निकालने की कोशिश जारी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों ने बरामद किए 2 आईईडी, बाद में आईईडी को नष्ट कर दिया गया। नोएडा के थाना 126 की पुलिस और शातिर बदमाशों के बीच मुठभेड़, जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में लगी गोली, दूसरा मौके से फरार। मुठभेड़ में घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मौके से पुलिस ने चोरी की बाइक, तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद की। गाजियाबाद के लोनी में गौकशी के वांटेड अपराधी एनकाउंटर में घायल, पुलिस ने बदमाश के पास से हथियार चोरी की बाइक जब्त की। लखनऊ के पल्सियो मॉल के बाहर देर रात जमकर बवाल हुआ, बर्थडे मनाने को लेकर दबंगों और गार्ड के बीच मारपीट, लाइव फायरिंग का वीडियो वायरल। फायरिंग और मारपीट को लेकर एक्शन में पुलिस, 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
यूपी के बुलंदशहर में हथियार सप्लायर रिजवान की रिहाई पर जमकर आतिशबाजी हुई। लॉरेंस बिश्नोई गैंग को हथियार सप्लाई करता था। मथुरा के महावन इलाके में एक ही समुदाय के दो पक्ष आपस में भिड़े, जमकर ईंट पत्थर चले, पूरे इलाके में दहशत। महिलाओं के आपसी विवाद को लेकर भिड़े दो पक्ष, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। रोहतक में कैफे संचालक के साथ फाइनेंसर्स ने की बदतमीजी और मारपीट, जमकर बरसाए लाठी डंडे। कैफे संचालक ने 35 लाख उधार लिए थे। 50 लाख देने के बाद भी 1 करोड़ रुपए की डिमांड कर रहे थे फाइनेंसर, नहीं देने पर हुई मारपीट। बिहार के रोहतास में बर्थडे पार्टी में मातम पसर गया। किसी बात को लेकर पुलिस और युवकों में झड़प हुई। इस दौरान पुलिस पर गोली चलाने का आरोप लगा। पुलिस की फायरिंग में एक युवक की मौत। युवक के घर वालों ने ट्रैफिक डीएसपी आदिल बिलाल पर गोली चलवाने का आरोप लगाया। एसपी ने दिए जांच के आदेश। राजस्थान के सीकर में बैंक ऑफ बड़ौदा में चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। बच्ची के बैग से 80,000 रुपए चोरी करता एक शख्स नजर आया। छत्तीसगढ़ के भिलाई में एसबीआई के कर्मचारी की सूझबूझ से एक महिला के 45 लाख रुपए ठगी होने से बच गए। साइबर ठगों की धमकी के बाद महिला अपनी एफडी तोड़वाने बैंक गई थी। मुंबई के कांदिवली में मराठी एक्ट्रेस सुरमिला कोठारे की कार से दो मजदूरों को टक्कर लगी। एक की मौत, दूसरा घायल। ड्राइवर चला रहा था गाड़ी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टेस्ट में भारत की पहली पारी 369 रनों पर सिमटी। नीतीश रेड्डी 114 रन बनाकर आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में 105 रनों की बढ़त। चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी शुरू हुई। भारतीय गेंदबाजों की हो रही है परीक्षा।